15 जून 2013 ऐसी बारिश केदारनाथ के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। अगले दिन यानी 16 जून को बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। केदारनाथ के पहाड़ों पर झीलों में बारिश का पानी भारी मात्रा में भर गया था और ग्लेशियर भी पिघलने लगे थे। केदारनाथ में भी भारी भीड़ थी और वे बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि 16 जून की शाम को क्या होने वाला है। शाम हो चुकी थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। केदारनाथ के आसपास बहने वाली नदियां मंदाकिनी और सरस्वती उफान पर थीं। खासकर मंदाकिनी की गर्जना डराने वाली थी। केदारनाथ के आसपास पहाड़ों पर बादल फट रहे थे। सभी यात्री केदारनाथ मंदिर के पास बने होटलों में आराम कर रहे थे और वहां के सभी लोग इस बात से अनजान थे कि केदारनाथ के लिए वो रात भारी गुजरने वाली थी। करीब 8:30 बजे केदारनाथ में पहली बार मौत के भयानक मंजर से लोगों का सामना हुआ और इस लैंडस्लाइड में मलबे के साथ पहाड़ों में जमा भारी मात्रा में पानी तेज रफ्तार से केदारनाथ घाटी की तरफ बढ़ा और बस्ती को छूता हुआ गुजरा। कुछ तो बह गए और कुछ तो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहां बाबा केदारनाथ की जय की गूंज थी, वहां रात के सन्नाटे में लोगों की चीखें गूंज रही थी। केदारनाथ मंदिर के आसपास बसा शहर चारों तरफ से गर्जना करती नदियों से घिर गया था। मौत के खौफ से वहां के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वे सुबह का इंतजार करने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने सैलाब का पहला आघात झेला है। सुबह इससे भी ज्यादा भयानक कुछ होने वाला है। रात भर लगातार बारिश होती रही। मंदिर, होटल, धर्मशाला में जग रहे लोग रात भर यही सोच रहे थे कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। अचानक मंदाकिनी की भयानक गर्जना के बीच चोराबाड़ी झील के एक तरफ का पत्थर जोरदार आवाज के साथ टूटा और कयामत आ गई। वहाँ के लोगों में अफरा तफरी मच गई और इधर उधर भागने लगे। झील का सारा पानी, मलबा, पत्थर बड़ी बड़ी टानों के साथ बहता हुआ केदारनाथ बस्ती को तहस नहस करता हुआ होटल, घरों, धर्मशाला और दुकानों को मिट्टी में मिलाता निकल गया और पीछे सैकड़ों मौतों का ऐसा मंजर छोड़ गया जिसको देखने वालों की रूह कांप गई। करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 मीटर ऊंची पानी की लहरों में बड़ी बड़ी चट्टानें भी थी। केदारनाथ बस्ती में किस्मत से जिंदा बच गए लोगों के कई रिश्तेदार सैलाब में रह गए थे। इनमें से कईयों का तो आज तक कोई पता ही नहीं चला। कुछ मिनटों में ही केदारनाथ बस्ती में मकानों की जगह पत्थरों का मलबा था। इंसानों की लाशें जहां तहां बिखरी थी। सैलाब के रास्ते में जो भी गांव आया वहां भारी तबाही हुई। इस तबाही में केदारनाथ मंदिर बच गया, जिसके पीछे एक बहुत ही बड़ी चट्टान आकर रुक गई और सैलाब किनारे से गुजर गया। अब हम इसे सिर्फ एक संयोग कहें या फिर केदारनाथ महादेव का चमत्कार। 10 मिनट में केदारनाथ मिट्टी में मिल चुका था। एक दूसरे को बचाने के लिए वे हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन सैलाब की ताकत उनके रिश्तों की डोर की ताकत से कहीं ज्यादा थी। एक एक परिवार के कई लोग लापता हो गए और आज तक नहीं मिले। केदारनाथ में बचे खुचे जिंदा लोग बारिश रुकने और मौसम साफ होने का इंतजार करने लगे। ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए साफ पानी। 17 जून 2013 की सुबह में सैलाब आया और दिन रात बारिश होती रही। 18 जून को जब बारिश थमी और मौसम साफ हुआ, तब तक केदारनाथ पूरा तहस नहस हो चुका था। जगह जगह पत्थरों और खंडरों में लाशें फंसी थी। जिन लाशों का पता नहीं चल पाया, उसके रिश्तेदार आज भी उनके लौट आने का इंतजार कर रहे हैं। केदारनाथ त्रासदी अपने पीछे ऐसी अनेक दर्दनाक जिंदगियां और कहानियां छोड़ गया, जिसे देखकर आज भी इंसान रो देता है। 18 जून को सरकार को इस बारे में पता चला और 19 जून को भारत सरकार केदारनाथ के बचाव के कार्य में जुट गई। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर 4000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, हम केदारनाथ महादेव से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी घटना दोबारा हमें देखने को न मिले और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।